तो बच्चों आपसे पूछा गया है फाइंड द इक्वेशन एट द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू, एक कर्व दिया गया है आपसे एट x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। अब यहाँ पर आप इस कर्व की इक्वेशन पहले निकाल दोगे। इस कर्व की इक्वेशन कुछ इंटीग्रेशन फॉर्म में दिया हुआ है, क्लियर बच्चों। यहाँ आप जब जैसे ही आप इक्वेशन निकालने की कोशिश करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर जहां पर t है वहां पर क्या कर दोगे बच्चों, पहले आप लिखोगे अपर लिमिट रख दोगे t की जगह, इसके बाद माइनस अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करोगे, देन माइनस ऑफ लोअर लिमिट t की जगह रखोगे और लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन करोगे। क्लियर है बच्चों, बोलो भाई। इसके लिए इसका हम डीवाई बाई डी एक्स से निकालना है, तो डीवाई बाई डी एक्स जैसे ही निकालोगे तो आपको क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस ऑफ, यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, 2x अपॉन रूट ओवर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो एक्स क्यूब सॉरी टी स्क्वायर दिया हुआ तो एक्स क्यूब का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह 2x आ जाएगा बच्चों। जब जैसे ही डिफरेंशिएशन करोगे और 1 प्लस टी की जगह रखोगे तो एक्स की पावर 4 आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब आप डीवाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 पर निकाल लोगे, डीवाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 पर कितना आ जाएगा, जहां जहां एक्स है वहां पर आप 1 रख दो, तो 3.1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, रूट ओवर 1 प्लस 1 की पावर 6 रखो तो 1 ही आ जाएगा, माइनस ऑफ 2.1 अपॉन रूट ओवर 2। क्लियर बच्चों, यहाँ से कितना है आपका 3 अपॉन रूट 2 माइनस 2 अपॉन रूट 2 हेंस 1 अपॉन रूट। तो यहाँ से आपको स्लोप आ गया क्या, 1 अपॉन रूट, स्लोप m इक्वल टू एट x इक्वल टू 1 पे 1 अपॉन रूट 2 आ गया। क्लियर बेटा, यस ओके। यहाँ पर एक पॉइंट एट x इक्वल टू 1 कॉमा 0 लिख लो, ठीक है। 0 लिखना भूल गया क्योंकि y की भी बोली चाहिए होती है जब इक्वेशन। अब आपको इक्वेशन निकालना है, एक पॉइंट दिया हुआ है, इसका स्लोप दिया हुआ है, तो क्या करोगे, y माइनस y1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, या m लिख सकते हो एट p x माइनस एक्स। यहाँ से y माइनस y1 करोगे तो y माइनस 0 इक्वल टू 1 बाई रूट 2 अपॉन एक्स माइनस, तो कितना आ जाएगा बच्चों, रूट 2i इक्वल टू एक्स माइनस, हेंस एक्स माइनस रूट 2i माइनस 1 इक्वल टू 0। यही आपकी बेटा टेंजेंट की इक्वेशन। क्लियर भाई, बोलो। यस सर। नोट करिए आप। फिर किसी बच्चों की यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, जब मैं इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तो आपको जस्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सर एक सेकंड करो तो देखना है सर, इक्वेशन आगे उतना ही था ना सर। हाँ बेटा इतना ही था। ओके सर। अगला क्वेश्चन देखो भैया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू रूट। क्लियर बच्चों, आपको y इक्वल टू साइन इनवर्स ये दिया हुआ है कर्व एट x इक्वल टू रूट 3 पर आपको टेंजेंट की इक्वेशन पूछी गई। आपको ये बात भी क्लियर होनी चाहिए y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ये भी लिखा जाता है, ITF में याद करो 2 tan इनवर्स x कब लिखा जाएगा, जब x आपका -1 से 1 के बीच में। और क्या लिखते हैं यहाँ पर,
पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स कब लिखा जाता है यहाँ पर, जब एक्स इज ग्रेटर देन 1, माइनस ऑफ पाई प्लस 2 tan इनवर्स एक्स कब लिखा जाता है, जब एक्स इज लेस देन 1, सॉरी माइनस 1। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को, बोलो भाई। यस सर। हमने बेसिकली साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ये लिख लिया। अब हमको x इक्वल टू √3 पर पूछा गया है, तो आप ये फर्स्ट में ही लाइक कर रहा है, बोलो भाई। क्या फर्स्ट में लाइक कर रहा है, क्या नहीं सेकंड में लाइक कर रहा है, याद आया क्या। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1 से बड़ी होती है। तो यहाँ पर आपका बेसिकली ये लिखा हुआ है y इक्वल टू पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। अब आप क्या करोगे, क्योंकि इसका डायरेक्ट हम डिफरेंशिएशन नहीं निकाल सकते, तो हम tan के फॉर्म में कर लेंगे। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालना हमारे लिए आसान सा है। अब यहाँ पर बच्चों y इक्वल टू पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स आ गया, तो यहाँ पर x दिया हुआ है ओनली, तो पहले y निकाल लो आप। y कैसे निकालोगे, y इक्वल टू पाई माइनस 2 tan इनवर्स √3, एक्स का √3 डाल दो, कितना आ जाएगा, y इक्वल टू पाई माइनस 2 tan इनवर्स √3 कितना होता है, डॉट पाई बाई, तो यहाँ से कितना आ गया, y इक्वल टू पाई माइनस 2 पाई बाई 3 हेंस पाई बाई 3। तो आपको ये बात पता चल गई x √3 है, y पाई बाई 3। क्लियर बच्चों। अब आपको क्या है, अब आप इस डिफरेंट इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ताकि आपको स्लोप पता चल जाए इस कर्व का। इसका आप जैसे ही डिफरेंशिएशन करोगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू पाई का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस 2 tan इनवर्स का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको चाहिए किसमें, स्लोप x इक्वल टू √3 पर चाहिए था हमें, तो आप √3 आप रख सकते हैं। dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू √3 पर कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर, हेंस माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 3 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4। क्लियर बेटा, बोलो भाई। यस सर। माइनस 1 अपॉन 2, ये कोई डाउट है यहाँ तक, बताइए भैया। आपका dy बाई डी एक्स आ गया और एक्स वाई भी आपको पता चल गया, एक्स ये दिया हुआ है, वाई ये दिया हुआ है। सर y फाइंड करने में आपने क्या किया, वाई फाइंड x की करना वैल्यू बेटा, रिप्लेस करने के बाद, बेटा x रख दो आप, y इक्वल टू एक उसके इक्वेशन बाद दिया, सर तो y बस निकला है और क्या किया है, x फाइंड आउट किया, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, x का √3 रख दिया। अब tan इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 3 होती है, तो पाई हाँ सर माइनस समझ गया। 2 पाई बाई 3 तो कितना हो जाएगा, पाई माइनस 2 पाई बाई 3 इक्वल टू पाई बाई 3। तो यहाँ से आप स्लोप पता चल गया आपको, और x और y भी पता है, क्या इक्वेशन निकाल लोगे क्या, बोलो भाई। y माइनस y1 इक्वल टू m ऑफ m x माइनस x1। यहाँ से y माइनस y1 कितना है, पाई बाई 3 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 x माइनस कितना आ जाएगा, √3। यही आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर बच्चों। हमने इसको tan में इसलिए चेंज किया था, यदि इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट निकालेंगे तो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, मतलब लेंदी हो जाएगा, बस इसलिए हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएशन थोड़ा सा tan में चेंज कर लिया, और tan का डिफरेंशिएशन बहुत आसानी से निकला। क्लियर है। नेक्स्ट देखो बच्चों,
find the point on the curve. Find the point on the curve y equal to 2x cube minus 15x square plus 34x minus 20। क्लियर बच्चों? ये आपको कर्व दिया गया है where the tangent parallel to line y plus 2x equal to 0। हमें पॉइंट निकालना है कर्व में जहां पर टेंजेंट पैरेलल टू y प्लस 2x दिखने लगे। क्लियर है? तो आप पहले क्या करोगे, सपोज मान लो ये आपका कर्व है, ये पॉइंट आपने P ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 और ये आपका टेंजेंट हो गया। क्लियर है? तो आप क्या करोगे, बेसिकली इसका डिफरेंशिएशन पहले करोगे। dy बाई dx इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 2x क्यूब पर कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 34। क्लियर बच्चों? यहाँ हमने p x1, y1 ले लिया, तो मान लीजिए आप dy बाई dx एट p पर कितना आ जाएगा 6x1 स्क्वायर माइनस 30x1 प्लस 34। आप क्या करेंगे इसका, अब पॉइंट निकालना है, हमें पॉइंट निकालना है ना, क्योंकि फाइंड दी पॉइंट निकालना है। पॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे, dy बाई dx को आप 0 इक्वेट करोगे 0 को, तो यहाँ से x1 की वैल्यू निकल आएगी। निकाल के बताओ बच्चों आप लोग कितना आएगा। 6 यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं क्या? नो सर, नहीं ले सकते ना। 2 आएगा सर। अरे सॉरी यार, 0 कैसे कर देंगे भाई, हमें तो पता है ना, क्या सोचने लगते हैं। यहाँ पर ये जो टेंजेंट आ गई, स्लोप आ गया dy बाई dx एट p पर जो स्लोप आ गया, आप ये इक्वेशन भी तो दी गई है, y प्लस 2x इक्वल टू 0, इसका स्लोप क्या आ जाएगा, हम इससे कंपेयर कर सकते हैं y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 0 टाइप से। ठीक है, तो यहाँ आप y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर सकते हो। m कितना आ गया यहाँ पर, m इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि आपको पता है ना इसमें क्या बोला गया, वेयर द टेंजेंट पैरेलल टू द लाइन, इसके पैरेलल बोला गया है। मान लो ये टेंजेंट आपकी है और ये लाइन आपकी है y प्लस 2x इक्वल टू 0 का, तो जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप इसका होगा। ये बात क्लियर है? तो यहाँ पर हमने 6x1 स्क्वायर माइनस 30x1 प्लस 34 इक्वल टू माइनस 2 कर दिया। अब यहाँ से कितना आया 6x1 स्क्वायर माइनस 30x1 प्लस 36 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब क्या करोगे आप, यहाँ से 6 कॉमन लेके आप 0 की साइड भेज सकते हो। x1 स्क्वायर माइनस 5x1 x स्क्वायर माइनस 5x1 प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से कितने आ गए x1 माइनस 3 x1 माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से बच्चों x1 के 2 पॉइंट आ गए, x1 इक्वल टू 2, 3। उसके करस्पॉन्डिंग क्या y निकाल लोगे क्या आप लोग। अब x1 आपको पता चल गया है, कर्व में आप रख दीजिए, इस कर्व में आपको y1 मिल जाएगा। क्लियर है? तो y हम एक निकाल दे रहे हैं, y1 मान लो एक, हमने x इक्वल टू 2 ले लिया, x1 इक्वल टू 2 ले लिया। जैसे 2 लिया तो y1 कितना आ जाएगा 2.8 माइनस 60 प्लस 68 माइनस 20। यहाँ 16 माइनस 60 प्लस 68 माइनस 20, तो कितना है बच्चों, यहाँ से आपका 8 आ जाएगा प्लस का, यहाँ से आपका माइनस का 4 आ जाएगा। y1 इक्वल टू 4। तो आपको ये बात पता चल गई, 2 लेने पे y1 कितना 4 आएगा। एक पॉइंट आपका ये आ गया, अब आप 3 एक बार ले लोगे, उसके करस्पॉन्डिंग दूसरा पॉइंट आपका आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है, हम आपका जो आपका y1 निकल के आएगा वही आपका। सर -4 नहीं आएगा सर? -4 कैसे आएगा बेटा, यहाँ पर देखो 60 प्लस 68 करोगे तो यहाँ पर प्लस 8 आ जाएगा। 60 माइनस सॉरी माइनस का 60 और प्लस सर सॉरी ओके, कोई बात नहीं, होता है यार, ये सब चीजें तो चलती रहती। आप 3 रख के दूसरा y1 निकाल सकते हो। क्लियर है?
अब आपके टेंजेंट का क्वेश्चन 4 to 5 क्वेश्चन मैंने करा दिए, इससे ज्यादा ही कराया, कल भी कुछ कराए थे, आज भी कराए। अब आपको आई होप टेंजेंट का क्वेश्चन कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। क्लियर है? यदि आपको नॉर्मल निकालना होगा तो सिंपली आप नॉर्मल का स्लोप लिख लोगे। m2 इक्वल टू, मान लो नॉर्मल का स्लोप m2 मान लिया हमने, तो m2 इक्वल टू -1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप। बस आपको इक्वेशन सेम ही रहती है। नेक्स्ट देखो बच्चों, अब आप मान लो सपोज आपसे बोला जाए y इक्वल टू एक फंक्शन ft दे दिया जाए एंड x इक्वल टू g t दे दिया, g ऑफ t दे दिया जाए। क्लियर है? y इक्वल टू f ऑफ t, x इक्वल टू g ऑफ t। अब आपसे बोला जाए भैया आप हमें बताइए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, तो क्या करोगे आप? सिंपली आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने के लिए y माइनस, इसको आप एज ए पॉइंट कंसीडर करोगे। समझ में आया? तो y माइनस y1 मतलब y माइनस f ऑफ t इक्वल टू f डैश t अपॉन g डैश t x माइनस g। ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। f डैश t और g डैश t बताने की जरूरत नहीं, आपको क्लियर होना चाहिए। अब f डैश t मतलब क्या है? इसका डिफरेंशिएशन f ऑफ t का, और g डैश t का मतलब g ऑफ t का डिफरेंशिएशन। इसी में क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू y इक्वल टू a ऑफ 1 प्लस cos थीटा x इक्वल टू a ऑफ 1 प्लस 1 की जगह थीटा कर, थोड़ा सा आपको अलग से लिखिए, a ऑफ थीटा प्लस साइन। बच्चों से पूछा गया एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, आपको क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट निकालने। तो यहाँ पर देखो y इक्वल टू एफ ऑफ टी टाइप, एफ ऑफ थीटा टाइप का दिख रहा है, और x इक्वल टू जी ऑफ थीटा टाइप का दिख रहा है। क्लियर है बच्चों? तो अब क्या करोगे आप? पहली चीज यहाँ पर थीटा की वैल्यू डाल के देख लोगे तो y आ जाएगा और x आ जाएगा। तो पहले x y की वैल्यू तो निकाल लो भैया। तो क्या करोगे? y इक्वल टू a ऑफ 1 प्लस कॉस पाई बाई 4, कितना आ जाएगा बच्चों? y इक्वल टू a ऑफ 1 प्लस 1 बाई 2। ऐसे ही आप x इक्वल टू निकाल सकते हो a ऑफ पाई बाई 4 प्लस 1 बाई 2। x और y आपका फाइंड आउट होगा। हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए f डैश t चाहिए, g डैश t चाहिए, मतलब इसका आप डिफरेंशिएट करो, dy बाई डी टी इक्वल टू कितना आ जाएगा? a ऑफ 1 का 0 हो जाएगा प्लस कॉस ऑफ थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन थीटा। यहाँ से कितना आ गया बच्चों? माइनस a ऑफ साइन टी ऑफ डी वाई बाई टी थीटा करोगे ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो थीटा में है तो थीटा कर लोगे, फिर टी होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर बच्चों आप डी एक्स अपॉन डी थीटा करोगे, कितना आ जाएगा? ए ऑफ 1 प्लस साइन थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा। तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए ऑफ 1 प्लस कॉस पाई बाई 4 मतलब 1 बाई 2। क्लियर है? तो आपका डी एक्स बाई डी थीटा भी क्लियर हो गया, डी वाई बाई डी थीटा भी क्लियर होगा। यहाँ भी आप वैल्यू डाल दो, ए ऑफ साइन पाई बाई 4 मीन्स माइनस ए अपॉन 2। क्लियर बच्चों? अब आप क्या करोगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है, y माइनस एफ टी कितना है, या एफ ऑफ थीटा कितना है? a प्लस
ए बाई रूट, हमने सिंपली ए को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है भाई, इक्वल टू, अब क्या है, एफ डैश टी है, यहाँ पर थीटा था तो कितना आ जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा कितना आ रहा है, माइनस ए बाई रूट अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा कितना आ रहा है, ए अपॉन 1 प्लस 1 बाई रूट, क्लियर है, एक्स माइनस एक्स कितना है, एक्स हमने नहीं निकाला ना वैसे, ये निकाला, एक्स इक्वल टू ए 5/4 प्लस 1/2, क्लियर है, ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकला। किसी बच्चों को कोई डाउट है क्या? रोटी जो चैप्टर है इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, इसमें आपका डिफरेंशिएशन भी यूज होगा, पूरा फंक्शन भी कभी कभी यूज हो जाएगा, आईटीएफ भी कभी कभी यूज हो जाएगा, इसमें सारा चैप्टर जो होता है सारे चैप्टरों का यूज होता है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो बच्चों, अब यदि कभी कभी आपसे बोल दिया जाता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इस टाइप का ग्राफ लिख दिया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x1 y1 x की पावर n अपॉन a की पावर n प्लस y की पावर n अपॉन b की पावर n इक्वल टू 1, इस टाइप का जब भी आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोला जाए तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपली आप क्या कर दोगे, x की पावर n-1 डॉट x अपॉन a की पावर n प्लस ऑफ y की पावर n-1 अपॉन b की n डॉट, क्लियर है, इक्वल टू यहाँ पर x1 और y1 पे है ना, तो x1 y1 एक्स वाई पे बोला जाता है, क्लियर बच्चों। हाँ बोलो रुजो। अरे इंटू वाई क्यों किया आपने? बेटा यदि आप जैसे इसका डिफरेंशिएट करने के बाद आप करोगे तो पूरा सॉल्व करने के बाद आप यही आ जाएगा, समझ में आया, x1 y1 पर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यही चीज आएगी, आप करके भी चेक कर सकते हो, क्लियर है, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन निकालो, dy बाई dx निकालो, समझ में आया। यस सर। तो हमने डायरेक्ट इसका सर वहाँ पे सर वो x पावर n का डिफरेंशिएशन तो सर n x पावर n-1 नहीं आएगा, nn कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, 0 nn कैंसिल आउट हो जाता है, क्लियर है, क्योंकि इसका जैसे डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, n x की पावर n-1 अपॉन a की पावर n प्लस n y की पावर n-1 अपॉन b की पावर n इक्वल टू 0, और डॉट यहाँ पर dy बाई dx भी आता है, तो dy बाई dx आप उस साइड जाओ तो nn कैंसिल आउट हो गया, क्या बात क्लियर है, बोलो। तो सर वो x और y कहाँ से आएंगे? यार x और y यहाँ पर आप यहाँ रखोगे ना, y माइनस x1 इक्वल टू ये जो डिफरेंशिएशन आएगा यहाँ पर रखोगे पूरा,
dy बाई डी एक्स और x माइनस एक्स वन, एक्स और वाई दिख नहीं रहे क्या? क्लियर है? मतलब सर ये आपने डायरेक्ट इक्वेशन ही दे दी है इक्वेशन हाँ। टेंजेंट की। इसको ना करने के बाद इसको देखो आप, इसमें इसको पहले डिफरेंशिएट करोगे, देन आप इक्वेशन लिखोगे। मैंने ना करके आप क्या किया, x1 की पावर n माइनस वन डॉट एक्स अपॉन an प्लस y1 की पावर n माइनस वन अपॉन bn डॉट y इक्वल टू 1। ये डायरेक्ट इक्वेशन मैंने लिख दिया। क्लियर है? टेंजेंट की इक्वेशन है। यस सर। आप करके भी देख लो जो मैंने बताया, आप इसको करके देखोगे तो यही आएगा। जैसे आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हो, कभी आपसे पूछा जाए फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x की पावर 5/4 प्लस y की पावर 5/4 इक्वल टू a की पावर 5/4, तो क्या करोगे यहाँ पर? सिंपली एट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किसमें थे? x1 y1 पे थी। तो क्या करोगे बच्चों, यहाँ पर सिंपली x1 की पावर 5/4 माइनस वन डॉट x प्लस y1 की पावर 5/4 माइनस वन डॉट y इक्वल टू a की पावर 5/4। यही आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। आप इसको जैसे ही थोड़ा सॉल्व करोगे, x1 की पावर 1/4 डॉट x प्लस ऑफ y1 की पावर 1/4 डॉट y इक्वल टू a की पावर 5/4। क्या बात क्लियर है? बोलो बच्चों। यस सर। आपको कहीं ऐसा दिखेगा तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, यहाँ पर n-1 इस फॉर्म में लिख लोगे, इसके बाद फिर आप सॉल्व कर सकते हो। मतलब सर इतना ही करना है ना? हाँ बस इतना ही, यही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई है, और कुछ करने की जरूरत नहीं। सर एक बार वापस समझाओ ना लास्ट। मतलब क्या लास्ट क्वेश्चन समझाऊं ना? यस सर। देखो अब यहाँ पर हमने क्या बोला, x की पावर 5/4 प्लस y की पावर 5/4 इक्वल टू a की पावर 5/4। मतलब आपको कुछ इस टाइप का दिया हुआ है क्या? यहाँ पर यदि a की पावर नीचे ले आओगे तो वही इस टाइप का दिख जाएगा। क्लियर है? तो हमने क्या किया, इसको राइट साइड भेज दिया, कोई टेंशन नहीं। अब आप यहाँ पर x की पावर n प्लस y की पावर n इक्वल टू a की पावर n टाइप का दिख रहा है। अब आप क्या करोगे, इसको सिंपली लिखोगे। x1 और y1 पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए थी। x1 की पावर 5/4 माइनस वन, तो यहाँ पर क्या होता था, n-1 होता था। देखो यहाँ पर n-1 हमने यहाँ पर कर दिया, प्लस ऑफ y1 की पावर n-1 डॉट y इक्वल टू a की पावर 5/4। क्लियर बेटा? मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सर, ये सारा x की पावर n-1 डॉट x डिवाइडेड बाय an। क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, इतना क्वेश्चन है। यहाँ पर आगे लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और ऊपर वो फॉर्मूला उसको फॉलो करके आपने किया सर। हाँ, उसको फॉलो करके हमने लिख दिया। ये फार्मूला होता है, यदि कोई इक्वेशन दिया हो उसका टेंजेंट ऑफ इक्वेशन लिखना हो तो आप ऐसे लिखो। क्लियर है? बोलो बेटा, नहीं समझ में आया क्या अभी भी? ए आ गया सर, समझ में आ गया। ओके, आपको सिंपली मान लो, एक इसको अपलोड करो, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। मतलब जब भी इक्वेशन दी हो तो टेंजेंट की इक्वेशन इससे फाइंड हो जाएगी। इक्वेशन जब इस फॉर्म में दिया हो, ठीक है, तभी आप ये आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। और मैंने आपको पीछे बता ही दिया है, यदि कोई एक इक्वेशन दिया हो, कोई कर्व की इक्वेशन दिया हुआ, ये कर्व की इक्वेशन होती है ना बेसिकली, ये कर्व की इक्वेशन थी। यदि कोई कर्व की इक्वेशन दिया हुआ है तो आप उसको क्या करोगे, पहले डिफरेंशिएट करोगे। x1 y1 आपको दिया होगा, या आपको कोई तरीका दिया होगा जिससे x1 y1 फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर है? नोट करो बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से सोचिए पहले। बोला गया सो दैट द पोर्शन ऑफ टेंजेंट to curve x equal to a cos cube theta, y equal to a sin, मतलब ये x1 और y1 दे दिया गया, ठीक है। यहाँ पर x इक्वल टू a cos cube theta, y इक्वल टू a sin cube theta, इंटरसेप्ट बिटवीन the coordinate axis is constant। अब यहाँ से आपको x और y टाइप के मतलब कर्व दिए दिए भैया, सो दैट द पोर्शन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, या x और y के फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब इसको बेसिकली पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया होगा। मैंने आपको पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन पढ़ाया था ना, वैसे उस फॉर्म में इसको कर्व की इक्वेशन दे रखी है। इंटरसेप्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कांस्टेंट, मतलब जो इंटरसेप्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कांस्टेंट। क्लियर है? तो अब देखो, मान लेते हैं आपको यहाँ पर इसको dy/dx निकाल लो। बेसिकली dy/dx निकालने के लिए क्या करोगे पहले आप बोलो बच्चों? dy/dx निकालने के लिए हमें dx/dθ निकालना पड़ेगा। dx/dθ कितना आ जाएगा? 3a cos स्क्वायर थीटा डॉट cos थीटा का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। यहाँ से कितना आ गया बच्चों? माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन। अब आपको यहाँ से dy/dθ पूछा जाए, कितना आ जाएगा बच्चों? 3a साइन स्क्वायर थीटा डॉट cos थीटा। तो बच्चों आपको dy/dθ आ गया, dx/dθ आ गया, तो आप dy/dx निकाल लोगे। क्या करोगे? ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, 2/1 कर दो। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा अपॉन माइनस का 3a cos स्क्वायर थीटा साइन। क्लियर बच्चों? आप जैसे ही आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, यहाँ से 3a कैंसिल आउट हो जाएगा, cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन स्क्वायर साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, फाइनली कितना बचेगा? माइनस का साइन थीटा अपॉन cos थीटा, यही बचेगा। क्लियर है? तो आपका dy/dx निकल आया। अब आपको क्या है, पॉइंट दिए हुए हैं, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना है। इक्वेशन ऑफ पहले टेंजेंट लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगी? y-y1, मतलब y-y1 कितना है? a sin क्यूब थीटा, y-a sin क्यूब थीटा इक्वल टू माइनस का साइन थीटा अपॉन cos थीटा x माइनस a cos क्यूब। क्लियर है? अब बच्चों आप क्या करोगे, आप इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेट करोगे, इसको पहले टेंजेंट इक्वेशन में लिखोगे। तो आप cos थीटा के इधर मल्टीप्लाई करा दोगे, तो कितना आ जाएगा? y cos थीटा माइनस a साइन क्यूब थीटा cos थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा x माइनस प्लस हो जाएगा a cos क्यूब थीटा साइन। तो आप थोड़ा सा और एक्स वाई के फॉर्म में लिख लो। यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों? साइन थीटा एक्स प्लस वाई cos थीटा इक्वल टू ए साइन थीटा cos क्यूब थीटा प्लस ऑफ ए साइन क्यूब थीटा। क्लियर है? अब आपसे पूछा गया है, यहाँ पर बोला गया है इंटरसेप्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कांस्टेंट, मतलब एक कर्व आपको कुछ दिया हुआ है, मान लो यहाँ से कर्व दिया हुआ है, इस पे आपने टेंजेंट की इक्वेशन ऐसे प्लॉट कर दिया। क्लियर है? वेट कर आपको ऐसा किया। अब जो यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट कितना है बता दो भाई। यहाँ पर जैसे ही आप निकालोगे, ये आ जाएगा a cos थीटा और y इंटरसेप्ट आ जाएगा a sin। ये कांस्टेंट है, आपको प्रूव करना था,
तो आपका एक्स इंटरसेप्ट पता है, वाई इंटरसेप्ट पता है, मतलब अब आप ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है ये कांस्टेंट होनी चाहिए। तो आप निकाल लो भैया। तो क्या करोगे, यहाँ पर बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया आपको, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इसको ए पॉइंट मान लो, इसको बी पॉइंट मान लो। तो हमने मान लिया बेसिकली एल ऑफ ए बी, एल ऑफ ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट ओवर ए कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर। यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, रूट ओवर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, हेंस ए बार कामा ले लो आप, तो रूट ओवर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा। फाइनली ए क्या है, कांस्टेंट, यहाँ वेरिएबल थीटा है, ये याद से पूछ लो। बोलो बच्चों, कैसे कोई डाउट हो तो पूछ लो। वन मिनट सर। स्क्रीन शॉट लेते चलो आप लोग। आप लोगों को इसलिए मैं घर पे नोट करने के लिए बोलता हूँ, आप दोबारा जब घर पे नोट करोगे तो कभी ओके कभी सर, कुछ चीजें नहीं समझ में आती हैं क्लास में, कभी कभी होता है एक आधा चीज नहीं समझ में, तो आप दूसरे दिन मुझसे पूछ लिया करो, ठीक है। अब अगला देखो, मान लो कभी आपका इस टाइप का कोई कर्व दिख जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस dy स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू, ये किसकी इक्वेशन लिखी हुई है, किस कर्व की इक्वेशन लिखी हुई है बताओ, आपने कहीं देखी सुनी लग रही है कि नहीं इक्वेशन, बोलो। सर पैराबोला। अरे पैराबोलिक इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप की होती है। बताइए रिद्धि, ये किसकी इक्वेशन लिखी हुई है? सर सर्कल। सर्कल की भी नहीं, सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx टाइप होता है, 2hxy वाला टर्म नहीं होता सर्कल। ये जनरली 2 डिग्री कर्व की इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है, जनरल 2 डिग्री कर्व की इक्वेशन लिखी हुई है। यदि आपको कभी इस टाइप की इक्वेशन दिख जाए और आपसे बोला जाए भैया, मान लो इस टाइप का कर्व है और उसमें बोला जाए बताओ भैया हमें पी पॉइंट x, y1 पे हमें टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, ठीक है, इस कर्व की हमें टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह आप क्या लिख दोगे, x डॉट x1, वाई स्क्वायर है उसकी जगह आप क्या लिख दोगे, y डॉट y1, x की जगह आप क्या लिख दोगे 1/2 x प्लस x1, y की जगह आप लिख दोगे 1/2 y प्लस y1, एक्स वाई की जगह क्या लिख दोगे 1/2 xy1 प्लस yx1, सी को आप सी रखो, क्लियर है। तो जहां पर एक्स स्क्वायर मान लो, यहाँ पर पॉइंट कोई होगा x1 y1 की जगह मान लो 1,2 भी होगा, तो यहाँ पर जहां जहां x1 y1 तो वहां 1,2 रखते चले जाओ, क्लियर है। बोलो बच्चों, आपको सिंपली 2 डिग्री कर्व की कहीं इक्वेशन दिख जाए, आपसे बोला जाए कि भैया बताइए पी पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा जाए या टेंजेंट का स्लोप पूछ लिया जाए, जो भी पूछा जाए आपको करस्पॉन्डिंग आपको ऐसे ही करना है, क्लियर है। जनरली स्लोप ही पूछा जाता है 2 डिग्री इक्वेशन की, बताओ भैया 0,0 पे स्लोप बताओ आप,
तो आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। जैसे देख लो एक छोटा सा क्वेश्चन, मैंने आपसे बोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस, ये क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, यहाँ पर आप रख दोगे जो भी है 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0। इसमें आपसे बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 0,0 है। ठीक है, ये आप ये सर्कल की इक्वेशन है, देखो ये सर्कल की इक्वेशन दिख रही है आपको, एक्स स्क्वायर यहाँ 2hxy वाला टर्म 0 होता है। ठीक है, ये सर्कल की इक्वेशन आपको दिख गई। सर्कल की इक्वेशन पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे 0,0 पे, ये टेंजेंट आपको दिखेगी 0,0 पे, हमें टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। तो क्या करोगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर उससे क्या लिख दोगे, हमने बताया अभी x1 क्या है, यहाँ पर 0 है, y1 भी क्या है 0 है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों, x1 प्लस y1 प्लस g, यहाँ पर x क्या होता है 1/2, x प्लस x1 होता है, तो यहाँ पर 2 ऑलरेडी था तो हमने 2 इंटू 2 कर दिया, कर देते हैं 2g डॉट 1/2 x प्लस x1 प्लस और 2 डॉट f 1/2 डॉट में बेटा यहाँ y प्लस y1 इक्वल टू, यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, x1 प्लस y1 प्लस g ऑफ x प्लस x1 प्लस 2f ऑफ y प्लस y1, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 और 1/2 इक्वल टू 0। अब आप x1 और y1 की जगह क्या रख दोगे, 0,0 रख दोगे, तो कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा gx प्लस fy इक्वल टू 0। यही आपकी बेटा क्या है, सर्कल की इक्वेशन, सर्कल के टेंजेंट की इक्वेशन है सर। बात क्लियर है, बोलो बच्चों। Yes, sir. नहीं सर, एक बार समझाओ ना वापिस। बेटा यहाँ पर आपको ये कर्व की इक्वेशन दिया है, ठीक है, अब ये कर्व बोला जाएगा, वहां पर ये नहीं बोला जाएगा सर्कल है, हमें मतलब भी नहीं है ना सर्कल क्या है क्या नहीं, हमें डजेंट मैटर में क्या है, हमें एक कर्व की इक्वेशन दे दी गई, आपसे बोला जाएगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 0,0। यहाँ पर आपको इस कर्व में आपको दिख रहा होगा एक्स और वाई दोनों इन्वॉल्व है। जैसे 2 डिग्री कर्व दिखा, हमने बताया 2 डिग्री कर्व की इक्वेशन होती है, तो यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर क्या लिख दोगे, x1, वाई की जगह y1, सिंपली 2g आई रखोगे, एक्स क्या लिख दोगे, देखो यहाँ पर 1/2 x प्लस x1 प्लस 2f, y की जगह क्या लिख दोगे 1/2 y प्लस y1, यहाँ पर हमने लिख दिया इक्वल टू 0। अब x1 और y1 आपको पता है 0,0 पर ही हमें चाहिए, तो यहाँ पर x1 की जगह आप 0 रख दोगे, तो 0 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, y1 की जगह ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 2 कैंसिल आउट हो गया, तो g x प्लस x1 प्लस f ऑफ y प्लस y1, x1 y1 यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो बेसिकली क्या बचेगा, gx प्लस fy इक्वल टू 0। क्लियर है प्रथम? सर वो 0 क्यों होता है? यार 0,0 पे बोला गया है भैया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये पॉइंट बोला गया 0,0 पे हमें निकालना है सर 0,0 अपने मन से थोड़ा बना लिया हमने, क्वेश्चन ही दिया हुआ ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 0,0, इस कर्व की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकला है 0,0 पे। नोट हो गया? एक मिनट। ये आपके लास्ट 2 या 3 ईयर में जेई में क्वेश्चन आया था ये वाला, वहां पर जी और एफ की वैल्यू को दिया हुआ था, शायद 2 और 3 टाइप का दिया हुआ। डन सर। अब देखो इसी टाइप का अगला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, कर्व क्या दिया हुआ है, x³ प्लस y³
माइनस एक्स सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये आपका कर्व दिया हुआ है, आपको टेंजेंट के इक्वेशन फाइंड करना है एट 0,0 या 1,0 कर लो। क्लियर? अब हमें 1,0 पे इस कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन लिखना है। तो आपको ये बात तो क्लियर होनी चाहिए, जहां पर एक्स स्क्वायर होगा वहां पर क्या कर दोगे, एक्स डॉट x1 कर दोगे, वाई स्क्वायर क्या लिख दोगे, y डॉट y1 लिख दोगे। यहाँ पर x दिया होगा उसकी जगह क्या कर दोगे, हाफ x प्लस x1 कर लोगे, y की जगह क्या लिख दोगे, हाफ y प्लस y1। ऐसे ही आप इस कर्व में कर सकते हो। तो एक्स स्क्वायर क्या लिख सकते हो, x(x1) प्लस y(y1) प्लस 3 ऑफ डॉट 1/2 x प्लस x1 प्लस 2y ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ कितना हो जाएगा, y प्लस y1। 2 ऑलरेडी दिया हुआ 1/2 आएगा, 2 इंटू 1/2 1 हो जाएगा प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x1 और y1 क्या दिया 1,0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x प्लस 0 प्लस 3/2 x प्लस 1 प्लस ऑफ y प्लस 0 प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी आ गई, x प्लस 3/2x प्लस 3/2 प्लस y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा जैसे ही सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 5x/2 प्लस 3/2 प्लस y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब और मैनिपुलेट करके जैसे आप पूछा वैसे। क्लियर बच्चों? Yes, sir. नोट हो गया बच्चों? Yes, sir. अब आप थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देखिए। टेंजेंट एट p x1 y1 on the curve y equal to x2 means again at point q पॉइंट क्या है, x2 y2, then prove that x2 equal to minus 2x। क्लियर? आपसे पूछा गया टेंजेंट एट p x1 y1 on the curve y equal to x2 meets again at the point q x2 y2, then prove that x2 equal to minus 2x। मतलब आपको कुछ कर्व बेटा इस टाइप का होगा। यहाँ पर आप ये मान लो p पॉइंट है, p पॉइंट पे आप जैसे ही टेंजेंट प्लॉट करोगे और ये आपको अगेन कर्व में ही टेंजेंट ये q पॉइंट पे मीट कर रही है x2 y2। क्लियर है? और p पॉइंट कितना बच्चों, x1 y। ठीक है भैया, देखते हैं। अब आप यहाँ पर कर्व क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू x3 दिया हुआ है, y इक्वल टू x3। अब आप इसका p पॉइंट पर डिफरेंट क्या करोगे, आप dy/dx निकाल लोगे, मतलब टेंजेंट की इक्वेशन टेंजेंट निकाल लोगे। बेसिकली क्या आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, dy/dx इक्वल टू 3x²। आप यहाँ पर किस पे निकालोगे, x1 y1 पे। कितना आ जाएगा बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx एट पॉइंट p इक्वल टू 3x1²।
अब आप क्या करोगे, यहाँ से तो आप स्लोप निकाल लिया इस टेंजेंट का, और आप ये दोनों पॉइंट दिए पी और क्यू पॉइंट भी दिए हुए हैं, तो टेंजेंट पे लाइक करते हैं, तो आप यहाँ से भी जब स्लोप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये दोनों स्लोप आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि आप एक डिफरेंशिएट करके निकाल रहे हैं और दूसरा दो पॉइंटों से किसी लाइन का स्लोप निकाल रहे हैं। क्लियर है? बोलो बच्चों, बोलो भैया, क्लियर है कि नहीं? अब आपको यहाँ से y2 और y1 की वैल्यू चाहिए। हमें ये बात पता है कि y इक्वल टू एक्स क्यूब पर दोनों x1 और x2 लाइक कर रहे हैं, तो y1 यहाँ से कितना आ जाएगा, x1 का क्यूब, y2 कितना आ जाएगा बच्चों, x2 का क्यूब। अब आप यहाँ पर रख दीजिए, कितना आ जाएगा 3x1 स्क्वायर इक्वल टू y2 कितना आ रहा है, x2 का क्यूब माइनस x1 का क्यूब अपॉन x2 माइनस x1। अब आप ऊपर वाले के जैसे ही फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी ब्रैकेट में x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस कितना आ जाएगा बच्चों, x1 स्क्वायर, यही आएगा क्या फैक्टर, x2 माइनस x1। आप ये कैंसिल आउट कर दीजिए, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3x1 स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x1। सर यहाँ पर x2 होगा ना कहीं पर, x2। क्लियर बच्चों? बोलो भाई। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, आप इसको इस तरफ भेजिए, 2x1 स्क्वायर माइनस x1 x2 माइनस ऑफ x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप इसके फैक्टर कुछ करने की कोशिश करिए, तो फैक्टर हो जाएंगे क्या इसके, हो जाएंगे, हो रहे हैं दिखते, 2x1 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 प्लस ऑफ x1 x2 माइनस ऑफ x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप x1 2x1 कॉमन ले लो, यहाँ से x1 माइनस x2, यहाँ से आप x2 कॉमन ले लो तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा क्या आ गया, 2x1 प्लस x2, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको x1 इक्वल टू x2, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि x1 कभी x2 हो ही नहीं सकता, ये तो कभी, ये तो पॉसिबिलिटी हटा दो। आपकी क्या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या आ रही है, 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू कितना आ रहा है, या x2 इक्वल टू माइनस 2x। हाँ, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, आपको शायद यही प्रूव भी करना। क्या बात क्लियर है? बोलो बच्चों। Yes, sir. यही आपका प्रूफ भी करना था, ये इक्वेशन तो ये पॉसिबिलिटी तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर P और Q आपको भी दिख रहे हैं, x1 और x2 कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। नोट हो गया बच्चों? जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, यदि आपको ढंग से ओडी सीखना है, तो मैं बोल रहा हूँ कि इसको आप घर से दोबारा कर लेना। एक होमवर्क में आप क्वेश्चन डाल लीजिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ना लिखिए और कुछ अच्छा होना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which is a tangent
Find the equation of a straight line which is tangent at point and normal cut another point. Another point x equal to 4t square plus 3 y equal to 8t cube minus। आपसे बेसिकली बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है विच इज टेंजेंट एट पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पे टेंजेंट है, ठीक है, एंड नॉर्मल कट द अनदर पॉइंट, मतलब आपको कुछ कर्व इस टाइप का है, यहाँ पर आप क्या करोगे और इस टाइप का कर्व मान लो। तो बच्चों यहाँ पर आप इस पॉइंट पे मान लो टेंजेंट ड्रॉ करोगे और दूसरे पॉइंट पे है नॉर्मली कट कर रही, ठीक है, मतलब ये जो है कर्व से ये जो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, ये आपका क्या बन रहा है, नॉर्मली कट कर, ठीक है। ये पॉइंट आपका P है, P पॉइंट को मान ले T1 और Q पॉइंट को हमने मान लिया, क्लियर है। यहाँ से आप x और y दिया हुआ है तो यहाँ पर x1 और y1 निकाल लोगे ना, यहाँ पर T की जगह T1 डाल दोगे, y की जगह T1 डाल दोगे, तो यहाँ पर x1 y1 क्या आ जाएगा, 4t1 स्क्वायर प्लस 3 8t1 क्यूब माइनस 1, और ऐसे ही आप Q पॉइंट निकाल लोगे, कितना आ जाएगा 4t2 स्क्वायर प्लस 3 8t2 क्यूब माइनस 1। क्लियर बच्चों, यहाँ से आप P पॉइंट Q पॉइंट निकाला है। अब आपको कर्व तो पता ही है, तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, पहली चीज तो आपको निकालना पड़ेगा dy/dx एट P निकाल लोगे, यहाँ से y t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, x को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, दोनों को आप डिवाइड कर दोगे। क्लियर बच्चों, तो यहाँ से आपका dy/dx एट P आ जाएगा, और आपको dy/dx एट Q पे भी निकालना पड़ेगा, तो dy/dx एट Q पे भी निकाल लोगे। आप स्लोप ऑफ PQ निकाल लोगे, इन दोनों पॉइंटों से स्लोप ऑफ PQ निकालोगे, और दोनों एक स्लोप P इक्वल टू स्लोप ऑफ PQ जो लाइन से आएगा, स्लोप दो पॉइंटों जो स्लोप आएगा आप दोनों को इक्वेट कर दोगे, आपका आंसर क्लियर है। यस सर। आप इसको होमवर्क में करिए, नहीं समझ में आता है, प्रॉब्लम हो रही तो आपको मैं नेक्स्ट टाइम मतलब कल के लेक्चर में बताऊंगा। क्लियर है, ओके सर। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टाइम में देखेंगे एंगल बिटवीन टू कर्व, ठीक है। ओके सर।